वाइल्ड क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग को आज पहुंच चुके हैं श्वसन तंत्र, जेकर हमने के रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाला। ठीक बा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पहुंच गए आज पढ़त पढ़त। ठीक, तो चलो, तो श्वसन तंत्र केकरा कहल जाला। श्वसन तंत्र मानव शरीर के श्वसन के सबसे महत्वपूर्ण अंग बा। जौन कौन अंग है हमने के महत्वपूर्ण अंग कौन सी हड़ुए? फेफड़ा है। फेफड़ा में ही फुफ्फुस होकेला, तो एक चलते करके फुफ्फुसीय श्वसन के नाम से भी जाना जाला। श्वसन के फुफ्फुसीय श्वसन के नाम से भी जाना जाला। ठीक, जहाँ में का होला? गैसियों के आदान प्रदान होकेला, गैसों के आदान प्रदान होकेला। तो जौन गैस के आदान प्रदान होके के क्रिया होकेला, तो ये हमने के कुछ चरण से होके गुजरला। जिससे शुरुआत होकेला नाक से, तो एक कुछ भाग बढ़ुए जौन अलग अलग भाग में बांटल बा। जैसे कि नाक, नासिका मार्ग, ग्रसनी, लैरिंग्स जो ना कहल जाला, जो ना कि स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाला। ठीक, एक बाद का होखेला? तो ट्रेकिया, ब्रोनकाइस तथा ब्रोंकियोल्स। एक बाद कौन सी लास्ट में? फेफड़ा के पास पहुँचेला हमने के गैस। ठीक बा। चलो, तो सबसे पहले हमने के नासिका मार्ग पर पहुँचते हैं। तो नासिका मार्ग, नासा मार्ग के कहल जाला, जो ना हमने के नेजल पैसेज के नाम से जाना जाला। यानी कि नाक के का कहल जाला? नोजल पैसेज कहल जाला। नाक के नोजल पैसेज के नाम से जाना जाला। आ नाक के हमने के काम का बा? तो सूंघे के काम बा। नाक के सूंघे के काम बढ़ुए। ठीक बा। नाक के भीतर एगो म्यूकस कला होखेला, जोना से हर रोज आधा लीटर हमने के म्यूकस के श्रावण होखेला। ई म्यूकस के काम कौन सी बढ़ुए? तो म्यूकस के सबसे मेन काम बढ़ुए। मान लो कि सांस के दौरान गर्दा उर्दा सब खींचा जाला, हमने के खींचत यार कौन चीज और जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया ये सब खींचा जाला, तो ओकर के अपना में सटा के और के अंदर भेजे के काम करला। यानी कि फेफड़ा में ना भेज के ओकर का कहल कि पेट में भेज देला, यानी कि लीवर उवर में भेज देवे के काम करला। बाद में करके और चीज़ के द्वारा, एंजाइम के द्वारा मारे के काम करला। जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ठीक, लाइसोजाइम एंजाइम मार देवे के काम करला। साथ ही जो ये आधा लीटर म्यूकस के श्रावण होखेला, ई क्या करला? तो जितना भी सब गर्दा उर्दा बढ़ुए ये सब खींच के लेवेला, आ खींच के शरीर में प्रवेश मैंने कहा तो मैंने फेफड़ा में ना पहुँचे देवेला। ठीक, नाक के और एगो काम बढ़ुए कि नम्र वायु तथा शरीर के टेम्परेचर के बनावे के रूप में भी काम करला। ठीक बा। एक बाद हमने के एयर कहाँ पहुँचल? तो ग्रसनी भी। ग्रसनी के का कहल जाला? फेरिंग्स कहल जाला। फेरिंग्स। ठीक बा। जो नासिका गुहा के ठीक पीछे वाला भाग होखेला, जो ना के फेरिंग्स के नाम से जाना जाला। ठीक, एक बाद हमने के नाक भेरी कहाँ पहुँचल? तो लैरिंग्स, जो ना के स्वर यंत्र कहल जाला। नासिका मार्ग, लैरिंग्स जौन बड़ी हमने के शरीर के, जहाँ हमने के शरीर के दो भाग, यानी कि फेफड़ा जौन बड़ी हमने के फेफड़ा छोड़ के लैरिंग्स तथा फेरिंग्स दूगो होखेला, जौन कि हमने के गर्दन में होखेला। ए पे एगो इपीग्लॉटिस एगो ढक्कन होखेला, जौन दूगो नली होखेला, एगो एयर लेवे वाला, एगो भोजन लेवे वाला। तो इपीग्लॉटिस के काम का है? तो इपीग्लॉटिस के काम है अलगे अलगे भाग में करे के काम है। मान लो खाना लेते तो खाना वाला नली में जाई, एयर लेते तो एयर वाला नली में जाई। भेजे के काम के कर तो इपीग्लॉटिस के काम है। ठीक बा। एगो खुली तो एगो बंद हुई। ठीक बा। एक बाद हमने के एयर कहाँ पहुँचल? तो ट्रेकिया में। ट्रेकिया में पहुँचला के बाद में क्या होखेला? तो दो भाग में बट चला, प्राथमिक भाग तथा द्वितीयक भाग। तो द्वितीयक भाग होखेला जौन दाएं भाग होखेला, जौन बड़ा होखेला। ठीक बा। दाएं फेफड़ा जौन मैंने वजह से बटला के बाद में दो भाग में बट चला। ठीक बा। चलो, तो एक बाद कहाँ पहुँचला हमने के? तो फेफड़ा भी पहुँचला। फेफड़ा में पहुँचेला तो फेफड़ा के रंग कैसन होखेला? लाल। तो लाल होखेला। ठीक बा। आ कग होखेला? तो एक जोड़ी, यानी कि दूगो होखेला, जोड़ा में होखेला फेफड़ा। ठीक बा। एक रचना कैसन होला? तो स्पंजी होला, एकदम मुलायम होखेला। चलो, एक बाद हमने कहनी जा तो ई दो भाग में बट जाला। तो जौन दाहिनवारा भाग होखेला, दाहिनवारा फेफड़ा जौन होखेला हमने के, वो थोड़ा सा बड़ा होखेला, यानी कि बायारा के अपेक्षा थोड़ा सा ही बड़ा होखेला। ठीक, जौन हमने के जौन फेफड़ा बढ़ुए एगो झिल्ली से घेरल रहेला, वही झिल्ली के नाम का है? तो वो झिल्ली के नाम का है? वो झिल्ली के नाम है प्लूरल झिल्ली। तो फेफड़ा हमने के कौना झिल्ली से? प्लूरल झिल्ली से घेरल बढ़ुए, जना के प्लूरल मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहल जाला। चलो, फेफड़ा में रुधिर कोशिका के जाल बिछल रहेला, जोना काम का होता ब्लड के एने ओने ले जाए काम हो, काहे कि रक्त के काम ही हमने के ऑक्सीजन के ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेवे के काम करला के रक्त ही करला। तो फेफड़ा में रक्त के भी नलिका रहेला सब। ठीक बा। चलो, श्वसन प्रक्रिया के जौन भाई चार भाग में बांटल बा। तो बाह्य श्वसन, गैसों के परिवहन,
आंतरिक श्वसन तथा एगो कोशिकीय श्वसन। बढ़िया से फिर से, तो एगो बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, दूगो हो गइल, एगो कोशिकीय श्वसन, एगो गैसों का परिवहन। तो ये 4 भाग में बांटल बा। तो सबसे पहला भाग हमने पढ़ते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन श्वासोच्छ्वास और गैसों के विनिमय होखेला। तो श्वासोच्छ्वास चल रहा है अभी एगो। तो श्वासोच्छ्वास के कहल जाला भाई, जो कि ब्रीदिंग कहल जाला। तो यानी कि फेफड़ा में एक निश्चित दर से वायु के लेना तथा छोड़ने की क्रिया के हिंका कहल जाला श्वासोच्छ्वास कहल जाला। यानी कि हवा ले ल तो छोड़ ल तो ओकरा का कह देवल जाला श्वासोच्छ्वास कह देवल जाला। चलो, श्वासोच्छ्वास के क्रिया विधि के 2 भाग में बांटल बा। एगो निह श्वसन, एगो उच्च श्वसन। निह माने इनपायरेशन आ एक्सपायरेशन माने उच्च श्वसन होखेला। तो निह श्वसन में हमने पहुँचनी जा, तो जोना में का होला सर यानी कि फेफड़ा में हवा के पहुँचना का कह जाए निह श्वसन, जोना कह जाए इन एस्पायरेशन। ठीक बा। जब हमनी के फेफड़ा में हवा पहुँची तो का होला आयतन बढ़ जाला। ठीक बा। आयतन का होला बढ़ जाला। आ फेफड़ा के एक निम्न दाब के निर्माण होखेला। काहे कि और शरीर में, बाकी शरीर में जब पहले से ऑक्सीजन पहुँचल बढ़ुए आ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवे के बढ़ुए तो इन्हें हाई प्रेशर रहेला। जब फेफड़ा में निम्न प्रेशर रही तो का हो जाए, जौन बाहरी हाथ में चाहे कहीं बढ़ुए फसल बढ़ुए शरीर के अंग में कार्बन डाइऑक्साइड, तो का हो निम्न दाब के कारण फेफड़ा में पहुँची। आ फेफड़ा में पहुँचला के बाद में हमने के नाक से बहरी निकलब जाए करके। ठीक। तो एक काम के करत है निह श्वसन में होखेला। ठीक बा। एक बाद उच्च श्वसन होखेला। तो उच्च श्वसन माने सब अइला के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जमा भइला के बाद में फेफड़ा में जौन बहरी निकाल दी जमनी के करके उच्च श्वसन कहल जाला। यानी कि बहरी निकालने की घटना के उच्च श्वसन कहल जाला। ठीक बा। तो चलो, तो श्वासोच्छ्वास के जब क्रिया होखेला तो एक में कुछ मात्रा बढ़े, जैसे कि हमनी के अंदर लिही न जहावा तो ओकर में नाइट्रोजन के मात्रा कितना रहेला 78.78 रहेला, जबकि ऑक्सीजन के मात्रा कितना रहेला 21% रहेला। तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितना लिखने जा 0.03%। अब जब बाहर छोड़ी च ना जा हमने के तो जितना ली ना जा जैसे नाइट्रोजन वैसे ही दे दी ना जा, यानी कि 78 के 78 छोड़ देने जा, लेकिन ऑक्सीजन के कितना 4 कम कर देने जा, तब 17% छोड़ी ना जा। काहे कि जौन 4% बढ़े तो का चला सगरी से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी जमा होखेला ओकरा के लेके छोड़े काम करला। ये खाली हमने के यानी कि प्रतिदिन रोज हमने जब सांस ली न जा छोड़ी न जा तो ओकर में 400 ml के पानी के हमने के बर्बादी होखेला। 400 ml पर पानी लगेला दिन भर में। ठीक बा। चलो, गैसों का विनिमय, गैसों का एक्सचेंज केकरा कहल जाला, तो यानी कि जब फेफड़ा के अंदर विनिमय के द्वारा जितना भी असाधारण रूप से यानी कि जितना भी ऑक्सीजन बढ़े ओकर के CO2 लेवे के काम करला ओकर का कहल जाला गैसों के विनिमय के कहल जाला। गैसों के विनिमय मतलब का होल, यानी कि ऑक्सीजन का होल जाला हमने के शरीर में आ ओकर के कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बहरी आवेला ओकर का कहल जाला गैसों के विनिमय होखेला। चला, एक बाद हमने कहन जा कि ऑक्सीजन में एगो वर्णक होखेला परिवहन, केकरा द्वारा होला ऑक्सीजन के परिवहन हमने के शरीर में केकरा के द्वारा फेफड़ा में होखेला, तो ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। तो रक्त में एगो लाल वर्णक पावल जाला जना कहल जाला हीमोग्लोबिन होखेला। तो हीमोग्लोबिन ही हड़ुए जौन हमनी के शरीर के टोटल कितना तो 10 से 20% तक अकेले ही ट्रांसपोर्ट कर देवेला, 10 से 20% अकेले ही ट्रांसपोर्ट कर देवेला। ठीक बा। जबकि एगो होखेला कार्बन डाइऑक्साइड के परिसंचरण तंत्र के प्रकार होखेला, जैसे कि एगो प्लाज्मा में घुल के होखेला, एगो कौन होला तो बाइकार्बोनेट के रूप में होला। तो प्लाज्मा में घुल के कितना होखेला तो CO2 के 7% अकेले ही ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा कर देवेला। बाकी और जौन बढ़े 70% भाग करला कौन तो बाइकार्बोनेट्स कर देवेला, बाइकार्बोनेट्स कर देवेला। चलो, अब के तीसरा टॉपिक बढ़े करे में कौन सी, तो आंतरिक श्वसन। तो शरीर के अंदर आंतरिक श्वसन यानी कि शरीर के अंदर रुधिर से ऊतक में जब जाई यानी कि ब्लड, तो ओकर का कह जाई आंतरिक श्वसन। फिर से रुधिर से ऊतक के बीच जौन गैसों का आदान प्रदान होखेला रक्त के माध्यम से ओकर का कह जाला आंतरिक श्वसन कह जाला। ठीक बा। चला, एक बाद आइए हमने के बड़े कोशिकीय श्वसन। जब खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के थ्रू पहुँचेला तो ओकर का कह जाला कोशिकीय श्वसन। यानी कि ऑक्सीकरण खातिर जब पहुँच जाला तो ओकर का कह जाला कोशिकीय श्वसन। एकरा के 2 भाग में बांटल बा, एगो ऑक्सी श्वसन एगो अनॉक्सी श्वसन। कोशिकीय श्वसन 2 भाग बा, एगो ऑक्सी श्वसन एगो अनॉक्सी।
जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हुई तो अनॉक्सी, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हुई तो ऑक्सी श्वसन कह दियो करके। ठीक बा। तो अनॉक्सी जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होखेला तो ओकरा में का होखेला, तो बिना ऑक्सीजन के यानी कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के काम में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा बैक्टीरिया एसिड कोशिकाओं को काम में एल्कोहल में विघटित करे के काम करला। ठीक बा। चलो, ये किण्वन के ही शर्करा किण्वन के नाम से जाना जाला, शर्करा किण्वन के नाम से जाना जाला। चलो, अनॉक्सिक क्रिया के अंत में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बढ़वे कि अनॉक्सिक क्रिया के अंत में शरीर में कांची बनला तो पाइरुविक अम्ल के निर्माण होखेला, पाइरुविक अम्ल के निर्माण होखेला। ठीक। चलो, एगो होखेला ऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होखेला ओकर के ऑक्सी श्वसन कहल जाला। एकरा में का होखेला, पूरा ऑक्सीजन के कांची में ऑक्सी श्वसन के अंत में कांची के निर्माण होखेला तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के निर्माण होखेला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण होखेला। अच्छा, कोशिकीय श्वसन के जो जटिल प्रक्रिया बड़ुए करके दो भाग में बांटल बा। जटिल प्रक्रिया हमने तनी समझे में जटिल बड़ुए। चलो, ग्लाइकोलाइसिस एगो कौन होखेला तो क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होखेला एकर के ईएमपी पाथ कह जाला। काहे कह जाला ईएमपी पाथ, काहे कि एकर जो सर्वप्रथम अध्ययन कइले रहन तो एम्बडेन मेयरहॉफ कइले रहन तथा पार्सन कह जान, तो दोनों के मिला के ईएमपी पाथ कह जाला, ईएमपी पाथ कह जाला। ठीक बा। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के ही कहल जाला तो अनॉक्सी या शर्करा संवहन कहल जाला। ठीक बा। शर्करा किण्वन के नाम से भी जाना जाला। चलो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जौन ऊर्जा मुक्त होखेला तो एक में का होखेला, यह अवस्था में ऑक्सी तथा अनॉक्सी के द्वारा दोनों प्रकार से श्वसन उपस्थित रहेला, हालांकि कौन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में। ठीक बा। तो क्वेश्चन पूछेला कि एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस के विघटन के बनने के बाद कितना पाइरुविक अम्ल के निर्माण होखेला, तो 2 गो। अभी का होता 2 गो के निर्माण हुई, बाद में हमने का हुई 36 गो के निर्माण हुई। चलावा, तो एक ग्लूकोज के अणु के ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में विघटन होने के, अभी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कहता, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में विघटन होने के बाद में 2 गो पाइरुविक अम्ल के निर्माण होखेला। ठीक बा। तो एगो पाइरुविक अम्ल से यानी कि एगो एटीपी से कितना एनर्जी के निर्माण होखेला तो 8000 कैलोरी होखेला, 8000। तो 2 गो से का उतना हुई 16000 कैलोरी के निर्माण होखेला। ठीक बा। साथ ही साथ हमने क्या मैंने जा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता ना होखेला, ये चलते ये प्रक्रिया क्या कह जाला अनॉक्सी या ऑक्सी श्वसन दोनों में एक समान भी होखेला। ठीक बा। चलाओ, एक बाद हमने कहीं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के बारे में सबसे पहले के जानकारी दिले है तो हैंस क्रेब्स जानकारी दिले कब तो 1937 ईस्वी में। ठीक बा। एक के और किस नाम से जाना जाला तो साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाला, साइट्रिक अम्ल चक्र कहा जाला। एकरे के ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाला, कोना के क्रेब्स चक्र के ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र चाहे साइट्रिक अम्ल चक्र कहा जाला। तो पूछेला कि क्रेब्स चक्र कहाँ संभव होखेला, ये सब प्रक्रिया पूरा कहाँ होखेला तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एडीपी के 2 गो अणु के निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र में एटीपी के एडीपी। ठीक बा। तो एडीपी के निर्माण होखेला 2 गो अणु के निर्माण होखेला तथा एटीपी के भी 2 गो निर्माण होखेला, एडीपी तथा एटीपी दोनों के निर्माण होखेला। आई जौन चक्र है हाइड्रोजन के 2 बार आ 5 बार मुक्त करावल जाला सब। ठीक बा। जोना के चलते पूरा चक्र में 2 गो पाइरुविक अम्ल तथा 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनला। ठीक बा। चलो, तो एकरा में हमने कहीं कि ऊर्जा के तब उत्पादन कैसे कैसे होखेला तो जो 5 गो अणु के निर्माण होखेला, इस सबनी से मिला के पाइरुविक अम्ल में कितना एटीपी के निर्माण होखेला तो 36 एटीपी के निर्माण होखेला, 36 गो एटीपी तथा 2 गो एटीपी के और एक्स्ट्रा लाभ होखेला। तो फाइनली क्रेब्स चक्र में कितना ऊर्जा के निर्माण होखेला 36 2 38 के निर्माण होखेला। ठीक बा। तो चलाओ, यानी कि श्वसन प्रक्रिया जो होखेला क्रेब्स चक्र में कितना एटीपी के निर्माण होखेला तो 38 गो एटीपी के निर्माण हो जाला। ठीक बा। चलो, एक बाद हमनी के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ा जाए। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।